बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबको पता है सिंध बोर्ड में जो है बुक चेंज हो चुकी है, कंटेंट रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। और सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले जो बेसिक नंबर्स हैं या नंबर के सेट्स हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं, जिनमें सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है जो कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है और ये नंबर इनफाइनाइट होते हैं और चलते जाते हैं। अगर नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो का इजाफा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। इट्स मीन कि जो आपके पास नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का एक सबसेट है। अच्छा, नेचुरल नंबर आपके पास पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो आपस में जॉइंट होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ज़ीरो जो है जॉइंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स अगर ये तीन कंबाइन हो जाएं तो आपके पास जो सेट बनता है वो इंटीजर्स कहलाता है। इट्स मीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दें तो वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और वो इंटीजर्स या वो नंबर्स या हम कह लें वो वैल्यूज़ आपकी जो इंटीजर्स हों लेकिन वो रूट में आ रही हों या वो पाई के फॉर्म में गिवन हों या फिर एक्सपोनेंट के साथ गिवन हों, वो सारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल। इनको हम नॉर्मली जो है ज़्यादातर जो हमारे यूज़ में आ रहा होता है वो सबसे ज़्यादा रेडिकल फॉर्म में आ रहा होता है। इसके अलावा पाई भी है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल भी है जो इरेशनल की बहुत जो है कॉमन सी एग्जांपल्स हैं। रैशनल नंबर को फ्रैक्शन में लिखते हैं और इरेशनल को फ्रैक्शन में नहीं लिखते। बहुत सी दफ़ा स्टूडेंट्स के माइंड में यही क्वेश्चन आता है, तो हम इरेशनल को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो इरेशनल को सिंपली आप रेडिकल्स या फिर पाई या फिर एक्सपोनेंट्स में डिफ़ाइन करते हो या इन फॉर्मेट में लिखते हो। अच्छा, अगर आपके पास सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास रियल नंबर्स मिलते हैं। अच्छा, हम इन्हें रियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सब के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें पता है, ठीक है ना। मतलब 2 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, वी ऑल नो दिस। अब हम आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर पे। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पुरानी बुक से रिसेंटली मैट्रिक किया है उनके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है। इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स जिनका हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में नहीं है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर में a प्लस बी आयोटा लिखा है। तो a और b वेरिएबल्स हैं और इसके साथ जो i लिखा है इसको हम कहते हैं आयोटा। आयोटा बेसिकली एक इमेजिनरी नंबर है और आयोटा की वैल्यू होती है √-1। इसीलिए हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स का नॉर्मली जो है हम जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर रहे होते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर का जो रूट होता है वो आयोटा के फॉर्म में आ रहा होता है और क्योंकि हमारे पास उस वक्त उस स्टेज पे आयोटा का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो इसलिए जो है हम वहाँ पर नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं फाइंड आउट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल -16 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम उसका आंसर 4 लिखेंगे और 4 के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, आयोटा। क्यों? क्योंकि -1 जो आपके पास रूट के अंदर है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, आयोटा के इक्वल। इट्स मीन आयोटा के साथ अगर कोई भी नंबर आ रहा है जैसे b आयोटा या 4 आयोटा तो वो जो नंबर होगा वो आपके पास इमेजिनरी कहलाएगा। और अगर उसके साथ प्लस या माइनस में कोई रियल नंबर्स गिवन है, कोई कांस्टेंट फॉर्मेट में कुछ गिवन है, यानी कि आपके पास सिर्फ रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, इंटीजर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर या होल नंबर्स अगर गिवन है तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, रियल। और रियल और इमेजिनरी इन दोनों का यूनियन आपके पास क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसे कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, रियल तो हमें समझ आ रहा है, इमेजिनरी नंबर वो जिनको सिर्फ हम इमेजिन ही कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अब जब दोनों आपस में मिलेंगे तो इट विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, रियल नंबर में आपके पास
जो हम ये इमेजिन करते हैं कि अगर कोई नंबर सिर्फ रियल नंबर लिखा है तो उसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो वहाँ पर हम इमेजनरी आयोटा के साथ जो है ज़ीरो कंसीडर कर रहे होते हैं। वहाँ पर आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो होता है, इसलिए वो सिर्फ रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, ये तमाम बातें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है।